सो गाइस आज का दिन है फ्राइडे और आज हम लोग एक अपनी सेल्फ मोटर को रिपेयर करने जा रहे हैं। इस मोटर की समस्या ये है कि इसके जो कार्बन ब्रशेस थे वो ख़राब हो गए थे। बहुत मतलब समय के साथ में जो है घिस ही जाते हैं। तो जो है गाड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इसलिए जो है इसके मोटर के कार्बन्स को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था। तो अनफॉर्चुनेटली इसके कार्बन्स पूरे मार्केट में कहीं नहीं है। मैं गाड़ी बता देता हूँ। गाड़ी क्या स्कूटी है और इसका नाम है टी वी एस टीन्स 2 और ये 2 स्ट्रोक है और शायद 2011 या उससे और पहले की शायद हो सकता है। काफ़ी पुरानी है। तो टी वी एस में कोई इसका सर्विस सेंटर पे कोई भी स्पेयर पार्ट अवेलेबल था नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये स्कूटी मेरे अंकल की है और उनकी फेवरेट स्कूटीज़ में से एक है। तो अब क्या किया जाए। तो नई सेल्फ वाली मोटर की कॉस्ट आपको मैं बता देता हूँ। ये 3,000 रुपये है और ये मेरे हिसाब से तो टीवीएस वाले क्रिमिनल मनी चार्ज कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कुछ ना कुछ किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास किसी भी तरीके की पुरानी मोटर है, किसी भी तरीके की पुरानी मोटर है, तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए या क्या क्या उसमें आमतौर पर ख़राब होता है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा और होपफुली आप समझ पाएंगे उसमें कि क्या क्या हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। सो गाइस, अब आपको मैं मुलाकात कराता हूँ अपनी मोटर से। तो ये है हम लोगों की मोटर, कि ऑलरेडी डिसमेंटल्ड कंडीशन में है। ये इसके यहाँ पे ब्रशेस कभी रहा करते थे और ये यहाँ पे हम लोगों ने सोल्ड करके जुगाड़ बनाया था। मैं आपको पूरी कहानी अभी बता दूंगा। आपको इसके सारे स्पेयर पार्ट से अवगत करा देता हूँ पहले तो ये है मेन मोटर और ये हाउसिंग है बेसिकली। और ये इसका कैप है। इसमें बेसिकली मैग्नेट्स अंदर ही लगे होते हैं और ये यहाँ पे एक बेरिंग है, इसके बीच में शाफ्ट चलती है। ये रहा अपना स्टेटर। तो स्टेटर की हालत बहुत बढ़िया है और कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है मेरा। तो ये है हम लोगों का स्टेटर और इसको हम लोगों ने साफ़ किया था डीजल से, लेकिन डीजल मिट्टी पकड़ता है तो वापस से इसमें जो है काफ़ी डस्ट जमा हो गई है, ब्रेक डस्ट टाइप का, कि कार्बन डस्ट है बल्कि ब्रेक डस्ट नहीं है। और ये है हम लोगों के कार्बन का होल्डर। इसमें एक कार्बन इधर लगता है और एक कार्बन इधर लगता है। और ये है इसका ओरिजिनल टीवीएस का कार्बन और ये पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और इसके पीछे यहाँ पे स्प्रिंग रहती है, तो ये ऐसे ऐसे इसमें चलता है, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो जो है जब भी हम लोग इसमें करंट देते हैं तो ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला हिसाब किताब हो जाता है और मोटर अभी चलनी चालू हो जाती है। लेकिन अभी ये घिस चुके हैं तो इसलिए मोटर हम लोगों की चल नहीं पा रही है। और ये हैं हम लोगों के न्यू वाले ब्रशेस, जो कि काफ़ी मोटे दिख रहे हैं। और ये मैं बाइक बता देता हूँ, ये होंडा की आपकी यूनिकॉर्न, हॉर्नेट और भी जिस सीरीज़ की जितनी बाइक्स हैं उसमें ये आमतौर पर लगते हैं। और ये मात्र 70 रुपये का आता है। कंपनी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वेरॉक है और ये एक ओरिजिनल कंपनी है। मतलब इसके प्रोडक्ट्स ओरिजिनल होते हैं, तो आपको इसकी क्वालिटी के लिए कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग इसको लगाने वाले हैं, लेकिन ये वाले जो ब्रशेस हैं इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये साइज़ में मैच नहीं होते हैं, ये साइज़ में मोटे हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर इसमें लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हम लोगों की मोटर चालू होती है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो कोई भी काम करने से पहले क्लीनिंग एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है, तो इसको हम लोगों को बढ़िया से चमका लेना है। कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है। मैंने इसको डीजल से साफ़ किया था और उसके बावजूद भी ये जो है बहुत ज़्यादा प्रिस्टीन साफ़ नहीं हो पाई। अभी बारी है हम लोगों के इसकी, ये जो हाउसिंग है, इस हाउसिंग को हम लोग को अच्छे से साफ़ कर लेना है, मतलब कोई अंदर गंदा पार्टिकल ना हो। इसको मैं डीजल से ऑलरेडी धो चुका हूँ और वो प्रोसीजर मैंने इसमें दिखाया नहीं आप लोगों को। डीजल से कुछ नहीं किया, सिर्फ डीजल से धोया है इसको। और ये है इसका स्टिकर, जो कि कभी लग के आया था, लूकास TVS K060570 12 वोल्ट। और मैं बता दूं, इसके लिए मैंने धक्के खाए हैं, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया
कि जो आपकी स्कूटी आपकी आती है टीवीएस की ही, क्या नाम है, स्कूटी पेप, उसकी मोटर और इसकी मोटर काफ़ी कुछ आइडेंटिकल है, लेकिन मेरे शहर में अवेलेबल नहीं थे उसके भी ब्रशेस, तो इसलिए मेरे को ये दूसरे वाले जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। वरना अगर अवेलेबल हो तो आप स्कूटी पेप के भी इसमें डाल सकते हो, वो लग जाएगा सीधे सीधे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो है इसमें जाता है ऐसे, इसमें मैग्नेट होता है, ये देखो इसने खींच रहा है। तो ये मतलब जब करंट डालते हैं तो हम लोग इसकी पोलैरिटी चेंज होती है करंट की, और मोटर हम लोगों की चलने लग जाती है। तो ये तो बाद में लगेगा, ये ऐसे लगता है यहाँ पे, और यहाँ पर एक ब्रश इधर एक ब्रश इधर, ये लगता है। तो हम लोगों को ब्रश लगाने का जुगाड़ करना है। और ये हम लोगों ने इसमें सोल्ड किया था, तो इसको भी यहाँ से सोल्डर हटाना होगा और दूसरा यहाँ पे फिर से सोल्ड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग अपने दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं और कार्बन को खोल के देखते हैं कि ये कितना मोटा है। और हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है किट के अंदर। और तो अनबॉक्सिंग भी हो गई है। एक ये कार्बन है, कार्बन क्यों बोलते हैं इसको मुझे ये नहीं समझ में आता, ये तो कॉपर के होते हैं, ब्रशेज़ हैं। अब हम लोग अपना इंस्टॉलेशन के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, उससे पहले अपने कार्बन फिर मैं भी बोल रहा हूँ, इनके ब्रशेज़ की मोटाई को एडजस्ट करना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार चलेगा। तो हम लोगों को इसकी विड्थ को एडजस्ट करना है। मैं एक सैंड पेपर का जुगाड़ करता हूँ और फिर उसकी ब्रशिंग चालू करते हैं। सो गाइस मेरे पास मौके पे ये वाला सैंड पेपर है। ये कितने ग्रेड का है इससे कुछ मैटर नहीं करता है, काम कर चलाने के लिए सैंड पेपर होना चाहिए। और ये है हम लोगों का ब्रश। तो ये जो कर्व वाला सेक्शन है हम लोगों को इसका ध्यान रखते हुए इसको सैंड करना है। तो कुछ ऐसे सैंड करेंगे हम लोग, इधर वाली साइड से और इधर वाली साइड से। तो सिंपली मैंने इसको ऐसे लिया है और यही काम हम लोग को दूसरी साइड से भी करना है। तो हम लोगों का बिल्कुल एकदम परफेक्टली जो फिट हुआ है यहाँ पे। और स्प्रिंग डाल के ये ऐसे ऐसे चलता है, मतलब लगातार नहीं चलता है, पीछे से स्प्रिंग पुश करे रहती है। और सेम प्रोसीजर हम लोगों को इधर वाले उसके लिए भी करना है। सो गाइज ये है हम लोग का दूसरा वाला, और ये भी ये देखिए डायरेक्ट फिट है, क्या मज़े का फिट है। ये देखिए ऐसा लग रहा है फैक्ट्री ने ही इसके लिए बनाया है। और ये जो है ये सारी डस्ट है हम लोगों की इसकी, सब मेटालिक डस्ट है। अब बस क्या है, बस सिंपल प्रोसीजर है, इसको इसमें लगाना है मोटर में और सेल्फ मार देंगे। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी फिगर आउट ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जज मत करिएगा उस चीज़ के लिए। तो ये हैं वो जो मैंने अभी तैयार किए हैं, इनको अपनी जगह पे इसमें फिट करके देखा जाए। ये वाला वायर यहाँ पहुँचेगा,
और ये यहाँ पहुँचाएगा। ठीक है, बढ़िया। ये कुछ ऐसे करके लग जाता है अंदर। सो गाइस, जब से हम लोग इस मोटर को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तब से इसमें एक ना एक चैलेंज ही आता जा रहा है। तो ये हम लोगों का जो नया वाला कार्बन ब्रश था वो मैंने पॉइंट पे तो लगा दिया था, लेकिन इसका क्या हुआ कि जो वायर होता है यहाँ मोटर में स्पॉट वेल्ड हो रखा होता है इस पे, वो यहीं से ही टूट गया था। तो इसका भी अब मेरे को इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये मोटर चाह रही है कि ठीक ना होए, लेकिन हम लोग इसको ठीक करके मानेंगे। इसको फ्रेम से हटाते हैं और इसको जो है हम लोग अब सोल्ड करते हैं। तो ये हम लोगों की सोल्डिंग आयरन है और इसको जो है थोड़ा सा पहले मेल्ट कर लेते हैं फ्लक्स को। मेल्ट करने से फ्लक्स अंदर तक चला जाएगा और सोल्डिंग बहुत कायदे से अच्छे से हो जाएगी। तो अभी फ्लक्स अंदर तक चला गया है। और ये हम लोगों का सोल्डिंग वायर है और इसको हम लोग बस सीधे इसमें ऐसे करके सोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने चारों तरफ से सोल्ड कर दिया है और बिल्कुल अच्छे से एकदम बढ़िया वाला कनेक्शन बन गया है। अब ये तो लगेगा नहीं, तो इसको हम लोग को यहाँ से काटना पड़ेगा, क्योंकि मोटर में ये यहाँ पर टाइट होगा और ये यहाँ पर टाइट हो नहीं सकता। तो हमें इसको काट करके इसको यहाँ पर जो है सोल्ड करना पड़ेगा। इसको भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, वरना तो ये भी अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ भी नहीं कर पाते। फिर तो स्पॉट वेल्ड ही एकमात्र ऑप्शन रहता। तो ये अच्छा खासा अमाउंट का फ्लक्स हम लोगों ने इस पर लगा लिया है। और ये एक्स्ट्रा हम लोग इसको कट कर देंगे। थोड़ा सा बढ़ा करते हैं, शायद कभी काम में आ जाए। तो इतना मैंने कट कर दिया है और इसके स्ट्रैंड्स को हम लोगों को वापस से खोल लेना है ऐसे करके।
और अब मैं जो इस फ्लक्स को मेल्ट कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इसमें जो है सोल्डर लगाता जाऊँगा। और आमतौर पे मोटर्स की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती नहीं है, ये बहुत पुरानी मोटर है इसलिए इसकी ये कंडीशन हो रखी थी। तो आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी होपफुली। ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी इसको हल्का सा स्पॉट स्पॉट वेल्डिंग मतलब नॉर्मल सोल्डिंग कर दूँगा। एक स्पॉट वेल्डर हम लोगों को ले लेना चाहिए, बहुत सारी जगहों पे काम में आता है।